लेकिन फिर भी लोग काम क्यों नहीं कर पा रहे? क्वेश्चन है कि आपकी बात में भी लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। तो दो पार्ट होते हैं किसी भी चीज़ के। पहला तो प्रोडक्ट, वो आपके सामने आपने समझ लिया। अब इसके बिजनेस जो सेकंड पार्ट है, आज हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं, है ना। कुछ कॉमन चीज़ों पे बात करते हैं जिससे आप सभी लोग, ऐसे कि हम सभी लोग काम कर रहे हैं, क्लियर है। और हकीकत क्या है, पैसा किसी का है ही नहीं। सर ये 1 करोड़ करने को मिल जाए तो क्या उसको बांध के रख सकते हैं? नहीं, निकलेगा जरूर, बिल्कुल। और एक्चुअल में फिर वो जहाँ जिसकी वो एक्चुअल पहुँचना चाहिए, फिर से वो अपनी जगह पहुँच जाता है, क्लियर है ना। कैश फ्लो जिसको हम लोग बोलते हैं, आप लोगों ने इसको सुना होगा पहले से भी, ये फिर से हम लोग इसको रिमाइंड करते हैं। आप ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैमिली तो बहुत छोटी सी हैं, बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन वो कभी बदलती नहीं है, बिल्कुल। उनकी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। बशर्ते हम लोग जो बेसिक चीज़ों को छोड़ करके बड़ी चीज़ों को फोकस करने लगते हैं तो समस्याएं बड़ी हो जाती हैं। तो ये पूरी दुनिया में जो भी पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये 4 जगहों पे होता है। ये कौन है? एम्प्लॉय। ये कौन है? सेल्फ एम्प्लॉय। ये बड़े बिजनेसमैन है, बिजनेस ओनर। और ये है इन्वेस्टर, क्लियर है। ये पूरा जो पैसा किसी भी चीज में डिस्ट्रीब्यूट इसी सिस्टम से होता है। 95% जो आबादी है इनकी है, नौकरी करने वालों की और सेल्फ खुद की नौकरी करने वालों की। नौकरी करने वाले चाहे 10,000 की नौकरी करते हो, चाहे 1.5 लाख की नौकरी करते हो, सर सिर्फ जीते खाते हैं, भूख से मरेंगे नहीं, लेकिन कुछ बड़ा काम भी नहीं कर पाएंगे, क्लियर है ना। भाई 80-90 हज़ार की जॉब है तो लोगों ने कार EMI पे ले ली, स्टेटस भी तो मेंटेन करना है, घर EMI पे ले ली, 30 से 25 साल की EMI गुजर जाने, क्लियर है ना। छोटी नौकरी करने वाला, प्राइवेट अपनी जॉब करने वाला, मैं देखा मुंबई में तमाम जानने वाले वर्क कर रहे हैं। सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, 2 घंटे जाने में लगता है, 2 घंटे आने में लगता है। सुबह 7 बजे जा रहे हैं, रात में 11 बजे आ रहे हैं। बच्चे छोटे हैं, उनको पता नहीं पापा कब आते हैं कब जाते हैं, चेहरा तक भूल जाते हैं। ये कंडीशन है, ये इतनी बिजी लाइफ तो जी रहे हैं आज की डेट में एम्प्लॉय। इनकी आवश्यकता कभी पूरी होती ही नहीं। 40,000 प्राइवेट टीचर, 45,000 की जॉब है, क्या सर अपने लिए तो कुछ देश में पढ़ा पाएगा? क्या आपको तो स्विट्जरलैंड घूम पाएगा? मतलब क्या हमारा जन्म सिर्फ दिन भर बैल की तरह काम करते रहे, शाम को खा पी के सो जाएंगे? क्या एक्चुअल इसी के लिए हम लोगों ने लाइफ लिया है? एक्चुअल इनको पता ही नहीं कि किस दुविधा में जी रहे हैं। 90% लोगों को नहीं पता, क्लियर है। और फैक्ट है कि आज हम जिस स्थिति में हैं, सर इसको नोट डाउन करिएगा, आज हम जिस स्थिति में हैं, जो हमने कल किया था उसका परिणाम, बिल्कुल क्लियर है। और आज जो हम कर रहे हैं वही हमारा भविष्य तय करेगा। अब तक हमने जो भी किया उसी के परिणाम आज है ना। तो अब तक जो हमने किया उस कार्य को रिवाइज करने की तो जरूरत है, क्यों सर? रिवाइज करने की जरूरत है। वही जो कर रहे हैं, तो आज जो पोजीशन में यही आज भी हम कर रहे हैं, तो आने वाले 10 सालों में भी इसी पोजीशन में होंगे निश्चित तौर पे। जब सर इस मशीन को लेने की बारी आई, बात आई कि मेरे इसमें फ्लैट प्रॉब्लम की मशीन मुझे जरूरत है, मदन जी ने मुझे बताया, दिखाया, ठीक है लेना। तो हमने पूछा सर कितने की मशीन है? 2,80,000 की मशीन है, 270 2,89 की मशीन है। तो उस वक्त एक छोटा मॉडल दिया था जो कंपनी ने अपग्रेड किया, 220 वाला जो मॉडल है। तो अपने पास 280, उन्होंने कहा ठीक है, कल ऑर्डर कर दीजिए, ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है, जरूर पैसे तो नहीं यार, 8 साल 10 साल से आप काम कर रहे हो, आपको 2.5 लाख रुपए नहीं है। 10 साल से फिर आप काम क्या कर रहे हो यार? इमरजेंसी पड़ जाएगी तो 2.5 लाख 3 लाख रुपए अपने ऊपर खर्च करने के लिए नहीं है।
मतलब रिवाइज करने की जरूरत पड़ गई है, बात में पंच करने की वाकई में क्या कर रहा था बता कि इसे खाना पीना परिवार की जरूरतें भी नहीं पूरे हो पा रही हैं, तो वैसे बचा भी नहीं पा रहे हैं, तो लाइफ को इंजॉय कब करेंगे? क्योंकि यही करते हुए अभी तक नहीं 12 साल में तो नहीं कुछ बदल पाए, तो कहीं ना कहीं सर इस स्तर से होने का ये दिमाग में पंच हुआ। तो ये जो 80% आबादी है इम्प्लॉई बनकर ठहर रही है, क्या 10 लाख की नौकरी कर रहे हो या 1.5 लाख की नौकरी कर रहे हो, उसको पता ही नहीं क्योंकि किसको में जिंदगी कट रही है। क्लियर है सर? दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय में आ जाते हैं आपके वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, खुद का शटर जो उठा रहा है गिरा रहा है, सेल्फ एम्प्लॉय है। परचून की दुकान खोला हुआ है, हलवाई की दुकान खोला हुआ है, सुनार की दुकान खुलाया हुआ है, ये सारे क्या है? सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि शटर उठाओगे तो पैसा आएगा, शटर नहीं उठा तो पैसा नहीं आएगा। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल ये तो क्लियर हो गया। मतलब सुबह मजदूर जाता है, मजदूरी करता है तो 500 रुपये उसको मिलते हैं देवाली, यही है ना। एक ऑपरेशन के डॉक्टर मान लीजिए दिन में 5 लाख रुपए ले रहा है, यदि ऑपरेशन नहीं करेगा तो सर पैसा मिलेगा क्या? क्यों पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। यदि बाई चांस वो जा रहा है कहीं और एक्सीडेंट हो गया, उसके दोनों हाथ कट गए तो उसके लाइफ रोजगार हो गया। कोरोना काल में मैंने देखा हाई कोर्ट के बड़े बड़े वकील जिनकी फीस लाखों में, 20 लाखों में क्लाइंट आने बंद हो गए, हम लोग कुछ मदद उठाएगी। तो मतलब वो भी बड़े मजदूर, छोटा मजदूर दिन भर में मजदूरी करता है तो शाम को 500 रुपये पा रहा है सर, वो 5 लाख की मजदूरी पा रहा है। क्लियर है? यानी कि गड्ढा खोदेंगे तो पानी मिलेगा, नहीं खोदेंगे तो नहीं मिलेगा। 95% लोग किसी में होंगे। क्लियर है? और खास बात है इधर मात्र 5% लोग हैं, लेकिन जो इनकम की बात करें तो ये लोग 95% कमाते हैं और ये लोग 5% कमाते हैं। है कि ये ना सर? बिल्कुल सही। इस कैटेगरी में लोग, हम लोग पूरी जिंदगी जितना नहीं कमाएंगे, मान लीजिए इस बच्चे की शादी में, आनंद की शादी में एक रात में उन्होंने 100 करोड़ उड़ा दी। परफेक्ट है? यानी कि असली पैसा तो यही है, बड़ा पैसा तो यही पर है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिस्टम बिल्ड कर दिया, इन्होंने सिस्टम बिल्ड कर दिया और लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। फैक्ट्री लगी, उन्होंने 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ लगा के जियो का पूरा डाल दिया सिस्टम, मैनेजर, वर्कर, सुपरवाइजर, इंजीनियर सबको काम पे लगा दिया, वो बच्चे के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हटा कटिका उनका जो अपना जो सिस्टम है वहाँ पर अपना आनंद ले रहे हैं, फ्रीडम ले रहे हैं। अच्छा, इनका जो मेन फंडा क्या है, इन्होंने 8 घंटे को 8000 घंटों में कन्वर्ट कर दिया। ये बड़ा बिजनेस ओनर जितना है, ये क्या करता है, अपने 8 घंटे को, हम लोग दिन भर में 8 घंटे काम करते हैं, इन्होंने 8000 घंटों में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? वर्कर लगा दिए, 1000 वर्कर लगा दिया, यानी कि 8000 घंटे काम कर रहा है। उसके पहले वो तनख्वाह दे रहा उनकी, उनको 8 घंटे की उसने खरीद लिया, उनकी कीमत को, समय को खरीद लिया। क्लियर है? अब इधर बड़ा पैसा है, ठीक है, अच्छी बात, लेकिन अब समस्या क्या है कि यहाँ बिजनेस कोई बड़ा डालने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्लियर? जैसे कि अभी सर हम लोग सामने मोबाइल लॉन्च हुआ, हम लोग सामने मोबाइल लॉन्च हुआ, आज मुझे मोबाइल टूटेगा सैमसंग का या ओप्पो का, जिसका भी खरीदेंगे तो कंपनी को लेंगे, यानी कि हम खरीदेंगे और पैसा कंपनी के मालिक हो जाएगा, कंपनी के मालिक कहीं बुआई कर रहा है। क्लियर है? इसको थोड़ा और से गहरे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये समय को, ये पैसा और समय का क्या तालमेल है। क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट वालों को हम लोग देखते हैं पैसा, अभी विराट कोहली मानिए ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है लॉर्ड्स में, और वहाँ पे वो क्रिकेट चल रहा है, 6 घंटे का सर क्रिकेट है, 6 घंटे के क्रिकेट है, 1 लाख लोग स्टेडियम में देख रहे हैं, यानी कि 6 लाख घंटे हो गए, और इंटरनेट टीवी से 1 करोड़ लोग देख रहे हैं। इसीलिए एक बेड पे
विराट कोहली के लोगो लगाने का लोग 50-50 करोड़ देने को तैयार है। उन्होंने समय घंटों को क्या किया, बढ़ा दिया। क्लियर है। अब यहाँ के लिए समस्या दो चीजें हैं। यहाँ जाने के लिए या तो आपके पास बहुत इसका टैलेंट हो, क्या फिल्म एक्टर हो गए, क्रिकेटर हो गए, या बहुत टैलेंटेड पर्सन हो गए आप, तो इस शेड्यूल में चले गए, या फिर आपके पास बल्क पैसा हो कि आपने मोबाइल फैक्ट्री 500 करोड़ की डाल दी, बिजली की फैक्ट्री 500 करोड़ की डाल दी। समस्या ये है। चौथे पर्सन कौन है, इन्वेस्टर। ये क्या करते हैं, ये पैसे के लिए काम नहीं करते, इन्होंने पैसे को काम पे लगा दिया है। इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं, यहाँ इस कंपनी में 1 करोड़ डाल दिया, उसमें 5 करोड़ डाल दिया, मतलब पैसा उनके लिए काम कर रहा है, लेकिन इन दोनों के लिए बड़ा पैसा होना चाहिए। क्लियर है। मतलब इस सेगमेंट का आदमी अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहा है। यदि बड़ा काम करना है तो आपको सेल्फ एम्प्लॉय हो, एक छोटी दुकान खोले, वही है ना, शटर खोलेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं खोलेंगे तो नहीं मिलेगा। या फिर एम्प्लॉई है, या फिर इस सेगमेंट में जाइए, या फिर इस सेगमेंट में जाइए। क्लियर है सर। अब बात हो रही कि इस सेगमेंट में जाया कैसे जाए, क्योंकि ये बड़े बिजनेसमैन भी इन्वेस्टिंग करते हैं। तो पहले तो इस सेगमेंट में हम लोग जाएंगे कैसे, ये एक बड़ी चीज़ है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये चीज़ जितनी समझ में आ गई, मेरे साथ आपके वेट में सीए काम कर रहे हैं, जो अच्छी वर्क कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बस जान रहे हैं कि भले आज दिन का एक प्रोजेक्ट का बड़ा बड़ा पैसा ले रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आप ना दे सिस्टम आपको पैसा कमा के दे। क्लियर है ना सर। अब यहाँ जाने का दो तरीका है। किसी भी चीज़ का ये बड़ी तारीख से समझ में आएगी आपको। एक होता है उत्पादन, दूसरा होता है वितरण। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होती है, 25%। बाकी प्रोडक्शन जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है 75%। क्लियर है। ये यदि साबुन लक्स बना 60 रुपए की कीमत है, तो क्यों क्या 60 रुपए सर उसकी कीमत है, 5-6 रुपए 2-4 रुपए उसकी कीमत होगी। बाकी अमिताभ बच्चन भी लेंगे, ऐश्वर्या राय भी उसमें पैसा लेंगी, बाकी होलसेलर भी लेगा, रिटेलर भी लेगा, फुटकर दुकानदार भी लेगा, और सारा कुछ 75% डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी भी चीज़ में। क्लियर है। तो अब ये समझ में आ गया हम लोगों को कि यहाँ पे बड़ा पैसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रोजी रोटी चलेगी। बड़ा पैसे के लिए इधर शिफ्ट होना पड़ेगा। इन्वेस्टर हम बन नहीं सकते क्योंकि उतना पैसा हमारे पास नहीं है, उतनी पूंजी इन्वेस्टिंग करने के लिए हमारे पास नहीं है। तो हमें क्या बनना है, शिफ्ट में। मेरे लिए यही फील्ड बसती है, बिजनेस। बड़े बिजनेस में हम पार्टनर बन जाए। दो तरीका है, या तो भाई हम बड़ा एक टेंडी डाल दें, या फिर टेंडी मालिक से हाथ मिला लें कि आपने 100 करोड़ की टेंडी लगाई, लेकिन प्रोडक्शन सारा मैं देखूंगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सेल आपका टोटल मैं देखूंगा। समझ पा रहे हैं। आपने फैक्ट्री लगा ली, लेकिन भाई बिकेगी नहीं, तो आपका फैक्ट्री किस काम की। चलिए सेल मैं आपका देख लेता हूँ, सेल के लिए स्किल चाहिए। क्लियर है। अच्छा, सेल उनकी ज्यादा चीजों की होगी जिसकी डिमांड ज्यादा है, उस चीज की डिमांड ज्यादा है। क्लियर है। आज के डेट में पुरानी वाली टीवी हम लगा के दुकान खोल के कोई फैक्ट्री लगा उसकी बैठे हैं तो बिकेगी नहीं। आजकल तो स्लिम वाली टीवी का जमाना, अपडेट हो गया। यदि आज के डेट में नोकिया का वो लंबा वाला फोन लेके मैं सेल करने बैठूंगा, आउटडेटेड हो गया। तो आपको समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। हर चीजों का 20 साल का कैरियर है सर। 20 साल बाद चीजें क्या होती है, रिवाइज होती है, अपडेट होती है। क्लियर है। जैसे आज हम कुओं का पानी की बात करें तो कौन पीता है, वह तो खत्म हो गया ना, अपडेट होते हैं। पहले प्री फिल्टर चलता था, सिर्फ फिल्टर टाइप का आता था, उषा का इतना बड़ा वाला, आप लोगों ने देखा हो, प्यूरीफायर। आज प्यूरीफायर कोई खरीदता है क्या, अपडेट हो रहे हैं। पहले एसी जो बड़े वाले चलते थे, आजकल तो स्लिप वाली चल रही है, अंदर लगा लेते हैं लोग। अपडेशन चाहिए हर चीज में। क्लियर है। यदि आपका प्यूरीफायर काम कर रहा होता तो आरओ की जरूरत नहीं थी, और आरओ प्रॉपर काम कर रहा होता तो इस मशीन की जरूरत नहीं। क्लियर है।
तो यानी कि प्रोडक्ट अपने पास अपने हम चीज़ों को रिलेट करते हैं तो आपके पास दुनिया का एडवांस प्रोडक्ट है। क्लियर? लगभग 1500 करोड़ रुपए लगा करके डॉक्टर हीरो मिशीनिया जी ने दुनिया का यूनिक प्रोडक्ट आपको दे दिया कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन है बात। हम लोग ग्लोबल पार्टनर हैं इनके, पूरी दुनिया के कहीं भी मशीन बेचने के डिस्ट्रीब्यूटर हम हैं, ऑथराइज हैं। काम एक्चुअल हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं केंद्र में बड़ा? क्योंकि हम लोग का माइंडसेट उस लेवल का नहीं, वर्कर वाला माइंडसेट। जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि सर 1500 करोड़ कंपनी का ओनर मैं हूं, तो फिर ओनरशिप की बात होगी ना। क्लियर है? एक ओनर का एटीट्यूड अलग होता है, एक वर्कर का एटीट्यूड, एम्प्लॉय का एटीट्यूड अलग होता है। क्लियर है? यदि आप छोटा नहीं ज्यादा नहीं बोलते हैं, यदि आपने सब कुछ बेच बाज के, पूरा बेच बाज करके 25 लाख 30 लाख कुछ ऐसा काम डाल दिया तो फिर नींद नहीं आएगी। सारा कुछ आपने बेच करके दांव खेल दिया कि मुझे अब इस काम में करना है, मैंने सारा पूंजी अपनी लगा दी, तो क्या नींद आएगी सर? क्योंकि आप करो या मरो की स्थिति में होंगे। जब आदमी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा तभी बड़ा काम कर पाता है। तो जिस दिन दिमाग में आपके आ गया कि मैंने सिर्फ 3 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, क्लियर है सर? तो बड़ा काम हो जाता है वहाँ पर। अभी आपने सुना होगा कि 100 करोड़ लगा दिया, उनकी 100 करोड़ की फैक्ट्री लग रही है। सर इतना बड़ा अगला इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लोग अपना सब कुछ गिरवी रख करके इन्वेस्टमेंट करके वो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने लेकिन विजन क्लियर कर दिया कि सर 100 करोड़ लगा रहा हूँ तो 500 करोड़ कमाऊंगा, इससे कैसे कमाऊंगा, पूरा विजन क्लियर होता है उनका। उनको अपने विजन पे जरा भी डाउट नहीं होता। डाउट होगा तो 500 करोड़ 100 करोड़ लोग नहीं लगाएंगे। क्लियर है सर? जब क्लियर होगा तभी लगाएगा। 3 लाख नहीं लगा पा रहे हो क्योंकि आपका विजन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इससे चलो हेल्थ के लिए तो यार 3 लाख क्या लगाना, 10 रुपये पानी तो मिल ही जाता है। क्लियर है? लेकिन जहाँ विजन क्लियर होगा कि यार 3 लाख रुपए में अभी पूरे इंडिया में मात्र 95,000 मशीन डिस्ट्रीब्यूट हुई, पूरे इंडिया में। आबादी कितनी है सर? 135 करोड़ से अभी होगा, अब तो नहीं होगा और बढ़ गया होगा तब तो कुछ समझ पा रहे हैं कि 1 लाख भी मशीन नहीं है। पूरे 1 लाख की कैपेसिटी सिर्फ आपके कानपुर में है। क्या लोग बीमार नहीं है? कौन पानी नहीं पीता? दोनों चीजें हैं। पानी पूरी दुनिया को पीना है, कुछ न कुछ बीमारी हर घर में है, हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंट क्यों नहीं आ रहा? लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन है ना, क्योंकि जैसे कॉन्फिडेंट होता है पैसा निकल आता है, तुरंत लोग लगाते हैं। हमने तुरंत डेमो दे करके चेक ली हुई है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट आता है कि भाई लोगों की जरूरत है, मैं काम कर ले जाऊंगा। हाँ या ना डिसीजन होता है सर। क्लियर है सर? 1500 करोड़ का ऑनर आपके हो गया, फैक्ट्री लग गई। और आज के डेट में आप लगाने के बाद क्या आपको फैक्ट्री से कोई बोलना है कि भैया इतना ऑर्डर? अच्छा फ्रेंचाइजी मॉडल समझ लीजिए। फ्रेंचाइजी मॉडल होता है हीरो कंपनी, उसने भी 1000-2000 करोड़ लगा करके हीरो कंपनी का प्लांट डाला हुआ, बाइक आती है। अब बाइक की एजेंसी लेने जाइए, कम से कम 50 लाख रुपए, 50 करोड़ का 50 लाख का तो इन्वेस्टमेंट होता है और 50 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करवाएंगे और 50 लाख रुपए का आपसे प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, बाइकें लेनी पड़ेंगी, 80 फुट फ्रंट चाहिए। यदि 10 हैं वर्कर तो उनका आपको जेब से देना पड़ेगा, कस्टमर लॉन चाहिए, सर्विस एरिया चाहिए। तो लॉकडाउन में लोग की स्थिति पीछे क्या है? कई मेरे मित्र हैं, रो रहे बेचारे। अब ये सृष्टि का जो गगन है मार्केटिंग हेड रो रहा है, बताता कि यार इतना, क्योंकि खर्चे उस लेवल पे हैं। तो वो अपने ब्रांड नेम का फायदा उठा रहे हैं कि आपसे सिक्योरिटी मनी 50 लाख ले रहे हैं। तो यहाँ करोड़ों का बिजनेस है, बस इसके अवसर को पहचान नहीं पा रहे। 47 साल पुरानी कंपनी है, इसका एक बार ओवरव्यू आप सर्च करके देखिए इसकी पावर क्या है। पूरे सारे डेवलप नेशन में हमारे ऑफिस हैं। दुबई मात्र इकलौता शहर है जिसने आयोनाइजर फील्ड में एनर्जी को ही अपने एंट्री दी है, क्योंकि दुबई को चाहिए दुनिया की बेस्ट चीज़। क्योंकि पुलिस के बाद वहाँ मर्सिडीज होती है, फरारी होती है पुलिस के पास। उन्होंने सिर्फ दुबई में यदि आयोनाइजर आपको चाहिए तो एनर्जी के अलावा कोई ब्रांड मिलेगा नहीं दुबई में।
सेफ्टी हेल्थ को लेकर बड़े स्ट्रिक्ट रूल है। हर चीज़ बेस्ट ही चाहिए, जो बाहर से आएगा वो बेस्ट हमारे पास आएगा। कुछ भी जाता है तो एक ग्रेड का हमको मिलेगा आपको। यहाँ पे तो 20 सब चलता है, यहाँ सब क्लियर है सर। तो हमें इस पावर को समझना पड़ेगा। एक इंटरनेशनल कंपनी में आप हैं, और ऐसा भी नहीं कि आपको 50 मशीन का स्टॉक लगाना है, क्लियर है। अब समस्या क्या हो जाती है, पानी पीने के लिए मशीन महंगी है, बिजनेस करने के लिए बड़ी सस्ती है। 3 लाख रुपए में पानी की दुकान 43 में खुलती है। फेसी फेसी डेकोरेशन कर लेंगे तो खर्च हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है सर। बिजनेस प्लान सबने देखा हुआ है। बिजनेस प्लान मेरे ख्याल से सबने देखा हुआ है। और एक चीज आपको बताऊं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनने की ट्रेनिंग जो है स्किल आप आगे स्किल इंडिया का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, कौशल विकास। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनने की ट्रेनिंग भारत सरकार दे रही है। कौशल विकास स्किल इंडिया की वेबसाइट पे आप जाइए, अपना जो एनर्जी आपको आईडी पासवर्ड मिला है उसको आप डालेंगे वहाँ पर, और 500 रुपये प्लस GST लगेगा। तो आपको ट्रेनिंग होती है, जो यहाँ पे ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग आपको ऑनलाइन भी मिलेगी, भारत सरकार दे रही होती है। और जब 3 महीने 4 महीने में जब आप कोर्स कंप्लीट करते हैं उसका ऑनलाइन एग्जाम भी होता है इसका, और आपको भारत सरकार के सर्टिफिकेट मिलता है। इसमें एनर्जी को भारत सरकार का कंबाइंड सर्टिफिकेट। किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ट्रेनिंग, डिस्ट्रीब्यूटर बनने की ट्रेनिंग यदि भारत सरकार दे रही है तो छोटी बात है क्या? ठीक है। टाटा मेमोरियल में हमारी मशीन लगी हुई है, आप लोगों ने देखा हुआ है, सब देखा हुआ आपने। एम्स में मशीन हमारी लगी हुई है। तो टाटा के डॉक्टर यदि रेकमेंड कर रहे हैं तो ये छोटा प्रोडक्ट है क्या? बस चूंकि नया प्रोडक्ट है इसलिए इसकी वैल्यू अभी उतना लोग नहीं समझते हो। ये और समझिएगा, क्योंकि आप लोग पुराने लोग हैं, बिजनेस कर ही रहे हैं। किसी भी प्रोडक्ट की जो लाइफ होती है, मान चलिए 1 से 20 साल, 1 से जो 4 साल के होते हैं ये क्या होते हैं? प्रमोटर। ये होते हैं प्रमोटर। इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब ये शुरू के साल होते हैं तो इस प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को कोई जानता नहीं है। जैसे मान चलिए जब मोबाइल शुरू में सब लॉन्च हुआ था, शुरू में जब मोबाइल लॉन्च हुआ था जहाँ एक भी यूजर नहीं था, एक भी यूजर नहीं था। नोकिया कंपनी के जब डिस्ट्रीब्यूटर जाते होंगे, नोकिया कंपनी के अधिकारी लोग जाते होंगे डिस्ट्रीब्यूटरों के पास कि सर ऐसा है, हम लोग ऐसा कुछ बना रहे हैं कि यहाँ बैठोगे तो लखनऊ बात हो जाएगी और बड़ा उसका मार्केट आएगा, बड़ा वैल्यू रहेगा, तो आप इसकी एजेंसी ले लो, डिस्ट्रीब्यूटर ले लो, 40 लाख रुपए खर्च। क्या कहोगे? पागल हो? बुद्धिमान लोगों ने बोला पागल हो आप? 40 एक भी यूजर नहीं है, 40,000 रुपये खर्च करते। कुछ पागल लोग होंगे जिन्हें साथ सोच आया होगा ये बात कि हाँ हो सकता है ऐसा टेक्नोलॉजी बन जाए। उन्होंने 30 लाख 40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके पूरे जिले की फ्रेंचाइजी दे दी। क्लियर है? बड़ा पैसा उन्होंने नहीं बनाया। क्लियर है सर? तो प्रमोटर बड़े पैसे बनाते हैं। एक्चुअली ये करोड़पति अरबपति लोग होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट में जो पहले आके प्रमोट करता है, जब कोई नहीं जानना होता है तो यानी कि जब जिसको भी लेना उसी से लेगा, बड़ा पैसा वही बनाएगा। एमए की आप बात कर रहे थे, आज की डेट में 98 में 1998 में आई थी। आज की डेट में एमए में ऐसा आदमी मिलता है कि मैं जा रहा हूँ ज्वाइन करने से मैं अपना कैरियर बना लूंगा। प्रोडक्ट अच्छा है, नो डाउट, लेकिन जो शुरू के 4 साल 5 साल लगा होगा वो आज की डेट में अरबपति है। हम लोग प्रोडक्ट लेके उसका वैल्यू बढ़ाते हैं, उसका प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना सर। क्लियर है? फिर 4 से लेके जो 10 साल के बीच का 6 साल का जो पीरियड है, ये 6 ईयर, ये 4 ईयर। 4 से जो 6 साल का है इसमें भी लोग लखपति करोड़पति बन जाते हैं। ये वो लोग हैं कि भाई तुम करो, देखो कुछ होगा तो मैं भी आता हूँ पीछे से, 6 महीने पानी पी के देख लेता हूँ।
भाई डॉक्टर साइंटिस्ट सब रिसर्च कर दिए, अब आपको कितनी रिसर्च करनी बाकी है? 20 साल 48 साल तो लोग इस पर रिसर्च ही की है ना। एक अच्छा पानी पीने को मिल रहा है यार, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो इस बीच के लोग हैं, और इसके बाद से 10 साल से जो 20 साल के लोग हैं, सिर्फ इन लोगों का वैल्यूम बढ़ाते हैं ये लोग। क्लियर है ना सर? चीज को समझ पा रहे होंगे आप लोग? तो अभी क्या है, फरवरी 2016 को इंडिया में कंपनी लॉन्च हुई है तो 47 साल पुरानी कंपनी इंडिया में फरवरी 2016 में हुआ है, मात्र 5 साल हो रहे हैं सर। और 5 साल में जो प्रमोटर लोग थे अरबपति बन गए हैं। हम लोग अब इस फील्ड में आ रहे हैं, समझ पा रहे हैं? अभी भी बहुत अवसर है। सोचिए आपके कानपुर में कितने लोग इंजन को जान रहे हैं। इलाहाबाद में पहली मशीन मैंने कंजन की लगाई, अब पूरे इलाहाबाद में कहीं से कोई लोग ना क्या फर्क पड़ता है, घूम फिर के पैसा मेरे पास आता है। अभी आपके एरिया में कितने लोग जानते हैं कंजन को? समझ पा रहे हैं सर? तो बहुत सही समय पे मिला है। आज मुझे लोग ऐसे मिलते हैं मेरे साथ जो मेरी अभी टीम में ज्वाइन हुए, सर 2 साल पहले मैंने इसको देखा था, और मैंने खुद कई लोगों को 1.5 साल पहले जब डेमो दिया था, आज वो ज्वाइन हो रहे हैं और कहते हैं कि सर मेरे ये 10-12 की लिस्ट बता दें सर, ये लोग ले लिए हैं मशीन, अब क्या बताएं आप, नहीं तो मेरे नीचे सारे होते। बिजनेस प्लान आप लोगों ने देखा हुआ है, समझ पा रहे हैं? तो अभी भी देर नहीं हुई है सर, क्योंकि लेके आप बैठ जाएंगे तो मजा नहीं आएगा जब तक काम नहीं करेंगे। तो प्रमोटर अभी आप बन रहे हैं, बाद में तो यूजर आ ही जाएंगे। तो आप सही प्रोडक्ट के साथ हैं, सही टाइम के साथ हैं। अब टाइमिंग की बात करूंगा तो 2 चीजें और देखिएगा, हवा, भोजन, पानी, 3 चीजें तो ये एकदम नेसेसरी चीज है। सन 2000 की बात करते हैं, हवा 5% क्वालिटी डाउन हुई, भोजन लगभग 25-20% के लगभग ये भोजन की क्वालिटी डाउन हुई, पानी लगभग 8 से 10% लगभग डिस्टर्ब हो गया। सन 2000 की बात करते हैं। अब हुआ क्या, भोजन के बिना रह नहीं सकते, भोजन में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होने लगी थी ड्यू टू पेस्टिसाइड, तो खेतों में पेस्टिसाइड डालू का इस्तेमाल होने लगा, तो जितनी भी कंपनियां आने लगी सप्लीमेंट में आने लगी। क्यों सर? 98 से 2000 के बीच में कोई विपराध कंपनी आई, नाम तमाम कंपनियों के हैं, उन्होंने देखा फूड की क्वालिटी कम हो रही है, न्यूट्रिशन चाहिए लोगों को, न्यूट्रिशन फील्ड में आई। समय के साथ उन्होंने देखा, एनालाइज किया मार्केट को, कोई बड़ी कंपनी मार्केट बनाती है तो पहले रिसर्च करती है, तो इन्होंने देखा फूड गड़बड़ हो रहा है, इस फील्ड में आ जाओ। आज क्या चल रहा है सर? 2020 से 2035 तक का जो साल होगा, हवा हमारी सर आज की डेट में 10% से ऊपर खराब हो गई है, भोजन 35% के लगभग खराब हो गया है, लेकिन जो पानी बड़ी चीज है वो लगभग 40% गड़बड़ हो गया। चेन्नई से ग्राउंड लेवल खत्म हो चुका है, चेन्नई से पानी का लेवल एकदम नीचे का दूषित गड़बड़ हो गया, खत्म हो गया है, टैंकर से पानी जा रहा है, ये स्थिति है। वाटर क्राइसिस होने वाला है, भी यही है जी, मध्य प्रदेश के बहुत जगह हो रहा है, बिल्कुल शिवपुर में भी। तो वाटर क्राइसिस आने वाले 10 से 15 साल में जबरदस्त होने वाला है, और पानी के बिना हमारे बच्चे के बच्चे को नहीं रहना है, पानी सबको पीना है, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 2035 के बाद हवा की स्थिति ये होगा कि बच्चों को हम लोग सिलेंडर ला के भेजेंगे, छोटे छोटे सिलेंडर बैग में डालकर के स्कूल भेजेंगे। दिल्ली में पॉल्यूशन हवा का भी तो शुरू हो चुका है, लेकिन वो 2035 की बात है, 2035 में हवा की बात करेंगे। लेकिन अभी क्या है, 2020 से 2035 तक का जो ये समय है, ये पानी का समय है, ये पानी के बिना नहीं रह सकते, पानी 40% गड़बड़ हो चुका है। इसीलिए इस मार्केट को, इस चीज को बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों ने कैप्चर किया हुआ है, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों ने इस चीज को समझा सर्वे को, और वो पानी के सेगमेंट में आ गई। आपका फिलिप्स, हैवेल्स, बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, एवियन, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां वाटर सेगमेंट में आ चुकी हैं। रिलायंस के भी प्लांट अभी वाटर के लग रहे हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां वाटर जानेंगे दूषित हो रहा है, बिना पानी के रह नहीं सकते। क्लियर है सर?
और ये जो 10 साल का भी सर्वाइवल पीरियड है, ये लोगों का सर्वाइवल पीरियड होगा। इसमें सिर्फ खाना चलेगा, पानी चलेगा, स्वास्थ्य चलेगा, 3 चीज चलेगी, और एजुकेशन वो ऑनलाइन होगी। क्लियर है? तो इसका कोई ऑप्शन नहीं। इस चीज को, सर्वे को समझिए, क्योंकि आने वाला 10 साल, अच्छा बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है कि हम लोग की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती जा रही है। हमारे 10 साल 15 साल पहले लोगों की इम्यूनिटी अच्छी हुआ करती थी, वायरस बैक्टीरिया उस वक्त भी होती थी, लेकिन वो लोगों को हैजा होता था, पेचिस होती थी, तो जस्ट बैक्टीरिया की वजह से होता था। इम्यूनिटी लोगों की मजबूत होती थी, लेकिन दिन पर दिन हम लोग की जो आज की डेट में इम्यूनिटी है, कोरोना भी वही इन्फेक्ट हुआ जिनकी इम्यूनिटी कमजोर रही। इम्यूनिटी फैक्टर को पकड़िएगा सर, बहुत बारीक चीज बता रहा हूँ आपको। आने वाले 15 सालों में, 10 सालों में इम्यूनिटी का लेवल और लोगों का डाउन जाना है। क्यों? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल रहा है लोगों को, ताजी फल ताजी सब्जियां नहीं मिल रही है लोगों को। इम्यूनिटी डाउन होने का बड़ा कारण है, ताजी फल ताजी सब्जियां नहीं मिल रही है। मेडिकल वो टैबलेट आती है ना एंटीऑक्सीडेंट की, देखा होगा आप लोगों ने, कैप्सूल टैबलेट आती है। टैबलेट से क्या एंटीऑक्सीडेंट पूरी करेंगे? वो बीमारी के बाद का सोल्यूशन है सर। तो यानी कि ताजा फल ताजी सब्जियां नहीं मिल रही, सबकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर ही होनी है, तो आने वाले में हेल्थ क्राइसिस होने वाला है। क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर होगी तो कोई भी बीमारी तुरंत अटैक करेगी। क्लियर है? और इस पानी की जो बहुत बड़ी पावरफुल प्रॉपर्टी है, क्या है सर? एंटीऑक्सीडेंट है। तो गूगल करिएगा, सब लोग गूगल इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है। अभी एंटीऑक्सीडेंट को आप लोग समझ ही नहीं पा रहे, चलो है क्या वो, ये काम क्या करता है? हमारी कोशिकाओं को काम करने के लिए करंट चाहिए होता है। जैसे कि मोबाइल की बैटरी के लिए बैटरी चाहिए ना, इसकी बैटरी नहीं मिलेगी तो करंट इसका ये बेकार, डेड हो गया ना। हमारा एनर्जी लेवल दिन पर दिन कम होता जा रहा है। जो 120 साल की लाइफ थी, मात्र 80 साल रह गई है। उसका रीजन एंटीऑक्सीडेंट, हमारी इम्यूनिटी है। -50 मिलीवोल्ट में नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं, और -20 से 25 के बीच में हमारी कोशिकाओं को काम करने के लिए प्रॉपर एनर्जी चाहिए। हमारी कोशिकाओं को भी करंट चाहिए ना। ये बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ सर। इस प्रोडक्ट को, अपने पावर को आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे हनुमान जी की शक्ति का एहसास उनको कराया जाता था, अब तो हनुमान जी लंका मतलब कहीं भी कूद जाते थे। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है कि ये छुपा हुआ चीज है, आप इसकी पावर को नहीं समझ पा रहे हैं। ये सर एंटीऑक्सीडेंट की मैं बात करूंगा। हीलिंग इज गोल्डन। ये साइंटिस्ट हुए, इन्होंने बताया कि हर जीवित चीज को करंट चाहिए। जैसे पानी को हम लोग किसमें नापते हैं सर? लीटर, दूरी को किलोमीटर, तो सीधा करंट को एमपी में नापते हैं, मिली वोल्ट। सुना है आपने उन स्टम्स को? मानव शरीर को, मानव कोशिकाओं को, अरबों कोशिकाओं से शरीर बना है, और हर कोशिका को करंट चाहिए। और -50 में नई सेल, मेक न्यू सेल एट -50। आपने ओआरपी चेक की है? एक्चुअल ओआरपी यही रिड्यूस, यही चीज डोनेट करता है। ओआरपी हम लोगों का यही चेक करता है कि आपका प्लस ओआरपी जा रहा है कि माइनस करंट है या प्लस। अपने -400, 500, 600 तक जाता है। भरपूर एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए पैटा कैंसर और एम्स इसको रेकमेंड करते हैं। तो इम्यूनिटी कमजोर होनी, इस पानी से इम्यूनिटी मिलने बहुत बड़ी चीज है। आगे वाले समय में लोगों की मजबूरी होगी इस मशीन को लेना, बशर्ते फायदा वही उठाएगा जिसकी टीम बनी होगी। तभी ना कहीं कहीं चलेगा, अकेले आप कहाँ तक जाके दे पाओगे। तो अभी सर एक सूत्री कार्यक्रम है, जबरदस्त तरीके से लग जाइए, क्योंकि आगे बढ़ना है तो पुराना रास्ता बंद करना पड़ेगा। जैसे नेपोलियन है, बहुत बड़े योद्धा थे फ्रांस के, तो वो जब कभी लड़ाई में जाता था तो जब सेना पार कर जाती थी नदी होती तो पीछे का पुल गिरा देता था। वहां मरना है या डूब के मरना है, तो आदमी क्या कर देगा सर? लड़ गई मरो। और इसीलिए उसका पूरी दुनिया में इतिहास में रिकॉर्ड है, उसने हार नहीं मानी, कभी हारे ही नहीं। वो दुनिया में महानतम योद्धाओं में से नेपोलियन गिना जाता है कि हाँ या ना, जीत के आना है, जीत के आना या मर के आना, दो ही ऑप्शन है। जब 50-50 या ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, 10 ऑप्शन लेकर चलते हैं तो इनमें सक्सेस नहीं होते। क्लियर है सर? इस पावर को समझिएगा, सही समय पे आपको मिला है, सही प्रोडक्ट मिला है, और टाइमिंग भी बड़ी जबरदस्त है। उसके बावजूद यदि आप नहीं कर पा रहे हैं सर, तो आप करने नहीं चाहते, तो फिर तो वो जो 4 हमने फ्लो दिखाए उसी फ्लो में अटक के रह जाएंगे। और ये ऐसा है कि आम के पेड़ आप लगाते हैं 10,
उनकी खाद की जरूरत होती है, सिंचाई की जरूरत होती है। और जब वो आम के पेड़ बड़े हो जाएंगे तो नो डाउट से आपके बच्चे भी खाएंगे, उनके बच्चे भी खाएंगे और कहेंगे हमारे दादाजी ने फल लगाया। दादाजी के फल का कुछ अंश हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ये सर कब की मैगजीन है? जून 2021 की मैगजीन है। कंपनी के ओनर है मिस्टर ओशिनीरो और इंडिया के टॉप लीडरशिप उनके साथ। जब पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में एक भी मशीन नहीं थी, तो आज भी यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, इंडिया के प्रमोटर बन गए, हम कानपुर के प्रमोटर तो बन ही सकते हैं। मात्र 800 मशीन पे आप डैश 3 रैंक पे पहुंच जाते हैं। 800 से 1000 मशीन के बीच में डैश 3 रैंक पे होते हैं और आपको एक रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाती है। प्लान आप लोगों ने देखा हुआ है सब लोगों ने। 800 मशीन में रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाती है। कोई कंडीशन नहीं है।